सम्राट की पुलिस सरेंडर कर गई। जी हां, कल मैंने एक खबर किया था कि मगर इन्हें शर्म नहीं आती, बिहार पुलिस पर ही। इसके पीछे कारण था कि 24 दिनों तक नीट छात्रा संदिग्ध आप कह सकते हैं कांड के मामले में पुलिस जवाब देने तक की स्थिति में नहीं थी। सब चीज साफ था, सारी चीजें, एक एक सवाल पुलिस से लगातार मीडिया के द्वारा पूछा जा रहा था, उसके बावजूद जवाब देते नहीं बन रहा था। हमने बताया था कि कैसे पुलिस और अस्पताल प्रशासन लगातार इस मामले में विफल रहा और कल जब 24वें दिन लड़की के माता पिता को डीजीपी साहब ने बुलाया तो उसके बाद बवाल काफी बढ़ गया। स्थिति यह हुई कि सम्राट चौधरी से आपको मिलवाना है। जी हां, सम्राट चौधरी बिहार के गृह मंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री भी हैं। पहली बार नीतीश कुमार के पाले से गृह विभाग हटाकर सम्राट चौधरी को दिया गया था। सम्राट चौधरी ने कहा था कि अपराधियों की जगह या तो पाताल में होगी, नहीं तो कापाल में। अब स्थिति है कि उनका यह जो कथन था वह सिर्फ एक शिगुफा बनकर रह गया। वाह, है ना? जो कल होना था, मतलब लड़की के माता पिता को बुलाकर सम्राट चौधरी से मिलवाकर एक प्लानिंग थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया जाए उनको समझाकर और बता दिया जाए कि जांच इन्होंने मांग की है, सीबीआई को दे दिया जाए। मतलब साफ था कि जब खुद से नहीं बन रहा है, खुद बिहार पुलिस विफल है, दो अपने इंस्पेक्टर को सस्पेंड करके, खानापूर्ति करके विफलता का मतलब एक आप कह लें कि सिरमौर बनके अब केस कहां चला गया? सीबीआई को। वही सीबीआई जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता कहा था, पिंजरे का तोता कहा था। जी हां, कोल ब्लॉक घोटाले मामले में, कोल ब्लॉक आवंटन में घोटाला हुआ था, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। अब पिंजरे का तोता जो है, उस समय भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाया गया था। अब सवाल है कि क्या पिंजरे का तोता अकॉर्डिंग टू सीबीआई जो उस समय इसका था, क्योंकि सीबीआई बिहार सरकार के कई केस, बिहार में होने वाले कई मुकदमों को अपने अंडर में लेकर के जांच कर चुकी है, उसमें विफलताओं का लंबा इतिहास रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा, कन्विक्शन भी इन्होंने करवाया है, कई केस में कन्विक्शन भी हुआ है। लेकिन थोड़ा सा इसलिए इस बात पे हम आप लोगों से बात करना चाहते हैं कि आखिर सीबीआई को जांच का जिम्मा कब दिया जाता है? जब मामला बेहद पेचीदा हो, मामला उलझा हुआ हो, मामला इस स्तर का हो कि वहां पुलिस बिल्कुल विफल है। अरे भाई, आपकी पुलिस जहां जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ उसमें 6 दिन तो कुछ की ही नहीं। अगर हमारी बात हो रही थी, एक पुलिस पदाधिकारी थे, तो उनका कहना था कि मेडिको लीगल केस इसको बोलते हैं। तो जब प्रभात मेडिकल अस्पताल में प्रभात अस्पताल में आया लड़की, वहां भर्ती हुई, उसके बाद वहां के चिकित्सक ने कहा कि चूंकि मेडिको दवा पहले बनाया जा रहा था, मेडिको लीगल केस है, इसलिए इसको हम थाना में इन्फॉर्म करेंगे। 3 दिन बीता, खेल हो गया, सबूत छिपा लिए गए, शुरू में जांच में कोताही बरती गई, पुलिस कुछ बोल नहीं पाई। पुलिस का जो पहला बयान आया वह यह था कि लड़की ने नींद की गोली खाई है, उसी वजह से इसकी मौत हो गई। ठीक है, लेकिन अब जो बात हम आपसे करना चाहते हैं वो सीबीआई जांच पे करना चाहते हैं। हालांकि अनुमान लगाना बड़ा कठिन है कि इस मामले में होगा क्या, लेकिन थोड़ा सा बिहार के परिप्रेक्ष्य में समझिए इस चीज को कि सीबीआई क्या की है बिहार के मामले में, कितना सफल रही है। थोड़ा सा हम चलते हैं, थोड़ा पीछे आपको बताते हैं कि कैसे, याद कीजिए थोड़ा सा,
यहां फर्दर स्कैम हुआ। लालू जी की स्थिति देख रहे हैं क्या है। अब थोड़ा आगे चलिए। एक हत्या हुई थी, अभी मंत्री हैं लेसी सिंह, उनके पति की, मधुसूदन सिंह उर्फ बूटन सिंह की, पूर्णिया कोर्ट में गोली मारी गई थी। हालांकि इस मामले में सीबीआई ने 5 लोगों को कन्विक्टेड किया, 5 लोगों को सजा मिली, 5 लोगों को न्यायालय के दरवाजे पर ले जाया गया और उनको सजा भी मिली। लेकिन कहा जाता है कि सबूतों और साक्ष्यों के अभाव में मुख्य जो मास्टरमाइंड था दिलीप यादव, वो बरी हो गया। ऐसा होता है। थोड़ा सा आगे बढ़िए। आकाश पांडे अपहरण कांड इनको मिला 2007 में। आकाश पांडे अपहरण कांड में क्या हुआ? आकाश पांडे अपहरण कांड में भी पुलिस, राजधानी पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र से आकाश पांडे का अपहरण हुआ था। बिहार पुलिस जब किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो हाईकोर्ट के आदेश पर इसे सीबीआई को सौंप दिया गया। आकाश पांडे जीवित है या मारा गया, आज तक उसकी लाश नहीं मिली। अब थोड़ा आगे बढ़िए। राहुल गौतम हत्याकांड, पटना का बहुचर्चित राहुल गौतम हत्याकांड था, जिसमें सीबीआई के हाथ अभी तक खाली है, असफल है सीबीआई। 2012 में हाईकोर्ट के निर्देश पर ही इसे सीबीआई को सौंपा गया था, लेकिन ना तो इसमें किसी अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई, मतलब केस बिल्कुल ब्लाइंड रह गया। संतोष टेकरीवाल हत्याकांड, इसमें भी सीबीआई बुरी तरह फेल है। 10 जुलाई को राजधानी के पटना के ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवसायी संतोष टेकरीवाल की हत्या कर दी गई थी। राज्य सरकार ने, यानी नीतीश कुमार की सरकार ने इसे सीबीआई को सौंप दिया था, लेकिन नतीजा ढाक का 3 पात रहा। थोड़ा आगे बढ़िए। बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड को सब कोई जानता है। रणवीर सेना के सुप्रीमो बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड के बाद काफी बवाल मचा। पटना की सड़कों पर जो हुआ उपद्रव, वो किसी से छिपा नहीं है। उस समय अभयानंद बिहार के डीजीपी थे। चलिए, मामला सीबीआई को चला गया, लेकिन नतीजा क्या अभी तक आया? बरमेश्वर मुखिया हत्याकांड अभी तक अंडर ट्रायल है, केस चल रहा है। अब थोड़ा सबसे चर्चित नवरूणा हत्याकांड, मुजफ्फरपुर, लड़की कहां गई? उस मामले में अभी तक पुलिस, सीबीआई जो है वो क्या कर पाई? 18 सितंबर 2012 को मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड से एक 14 वर्षीय 10वीं की छात्रा देर रात अपने घर से लापता हो जाती है। परिजनों ने उसके गुमशुदगी फिर अपहरण का मामला थाने में दर्ज कराया। बाद में नवरूणा के पिता अतुल चक्रवर्ती द्वारा अपनी नाबालिग बेटी की तलाश हेतु सीबीआई जांच के लिए सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगाई गई। तब सर्वोच्च न्यायालय ने 2014 में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अब सीबीआई इस मामले में न तो चार्जशीट दायर कर सकी है और न अभियुक्तों की पहचान सुनिश्चित कर सकी है। यह बिहार का मामला था। ब्रिज बिहारी हत्याकांड में चीजें जो सामने आई हैं वो सबको पता है। बरमेश्वर राजदेव रंजन हत्याकांड, सिवान में पत्रकार की हत्या हुई थी। हालांकि इस मामले में भी सीबीआई सफल रही है। बालिका गृह मुजफ्फरपुर, इस मामले में भी सीबीआई सफल रही है। सृजन घोटाला अंडर ट्रायल है, चल रहा है। सवाल इसका नहीं है, सवाल यह है कि बिहार पुलिस के रवैये ने राज्य स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भद्द पिटवा के रख दी। ये नीट छात्रा गर्ल्स, ये शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा शुरू से लेकर के अब तक, हालांकि एक दिन कह रहे हैं ना कि एसआईटी बोलने की स्थिति में नहीं रही कि हम कर क्या रहे हैं। हालांकि अपने तरीके से जो एसआईटी का गठन हुआ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, एफएसएल रिपोर्ट आया, लेकिन सबके अपने अपने तर्क हैं।
बिहार पुलिस के पास सबका अपना अपना तर्क है, अपने अपने तरीके से उन्होंने तर्क गढ़ लिया, लेकिन उस तर्क को लोगों तक नहीं पहुंचाया। मीडिया लगातार सवाल करती रही कि भाई क्या होगा इस मामले में, कोई जवाब दीजिए। बावेला मचता रहा, आंदोलन होता रहा, बिहार के हर जगहों पे उस लड़की के संदिग्ध मौत के लिए, न्याय के लिए लोग सड़कों पर आते रहे, लेकिन पुलिस चुप। बस जो याद होगा लोगों को कि जब पोस्टमार्टम हुआ उस लड़की का, उसके बाद कुछ लड़कों ने लाश को लेकर, यहां चूंकि लग रहा था कि न्याय नहीं मिलेगा, तो लोग लेकर के आते हैं गांधी मैदान में, आंदोलन करते हैं। पुलिस भाई बाहुबली है, लाठीचार्ज करती है, जो छात्र हैं जो आंदोलन कर रहे होते हैं उनको गालियां देती है और उन्हें भगा देती है। उसके बाद 5 लोगों पर केस भी दर्ज कर दिया जाता है कि आप गलत कर रहे हैं, आप सड़क जाम कर रहे हैं। 5 लोगों पर केस होता है, अब उन पे केस चलेगा। लगातार नेताओं ने मातमपुरसी के लिए पतियामा जो गांव है वहां जाना शुरू कर दिया। यह शुरू से बड़े जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके द्वारा भी ये मतलब कहा जा रहा था कि लगता है कि जांच धीरे 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 सीबीआई को दे दिया जाएगा, उसी तरफ बढ़ रहा है। परिणाम भी वही हुआ अनुमान के अनुसार, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर सीबीआई को आप जांच दिए हैं तो पहले ही तो सबूत खा के बैठे हो यार। जब सबूत ही खा के बैठ गए तो सीबीआई क्या कर लेगी? आसमान से सबूत लेके दे देगी क्या? अरे एफएसएल रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी चीजें हैं, तो आप उस पर कुछ कर नहीं रहे थे। गोली खरीदने का मसला, उसके नेट पे इंटरनेट पे बाकी चीजों को ढूंढने का मसला, आप बाहर तो करते, कम से कम लोगों तक जाता तो बात तो जाती। लेकिन सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, चूंकि ऐसा बताया गया कि चूंकि मामला पॉस्को का था कि अगर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती तो कुछ अगर और चीजें इधर उधर हो सकती थी, मतलब बावेला मच सकता था, तो इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस से बचा गया। लेकिन 24वां दिन जब पुलिस अपने करनी को लेकर के स्वयं शर्मसार थी, तो अब सीबीआई को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है। मैंने इसीलिए कहा कि आप केस मुकदमों की लिस्ट हमने गिनाई आपके सामने कि भाई देखिए ये लंबी लिस्ट है और इसमें रेट क्या है उनके सफलता का देख लीजिए। लेकिन इस मामले में, शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड मामले में, सीबीआई क्या करेगी जब उसके पास सबूत ही नहीं होगा? सबूत भी तो इन्हीं को देना है, अपने तरीके से जांच करेगी। माता पिता क्या कह रहे हैं, मीडिया में 10 बार आ चुका है, 10 बार जो पत्रकार हैं वो जा करके वहां इंटरव्यू ले चुके हैं, तो जो बात है वही कहेगी। बाकी कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार पुलिस के पास कुछ वीडियो है जो मीडिया के पास, या जांच लगातार जांच जारी रहने की वजह से लोगों के बीच नहीं आ पाया है, तो हो सके उसमें से कुछ चीजें वो दें। लेकिन जो अनुमान है वो यही है कि जब सबूत के अभाव में आप कह रहे हैं कि हम नहीं कुछ कर पाए, तो भाई जिसके माथे पे इतना बर्डन है, जो आप अभी रिकमेंड किए हैं, सीबीआई केस लेगी नहीं लेगी ये वक्त बताएगा, लेकिन इसमें सीबीआई आखिर क्या उखाड़ लेगी जब साक्ष्य का अभाव है? जिन लोगों पर कोताही बरतने का आरोप है, जिन वर्दीधारियों पे, उनको 2 को सस्पेंड किया गया। ये आपके थाना क्षेत्र में सारी चीजें हुई, सबूत क्यों नहीं इकट्ठा किया गया? बाकी मतलब उन 2 लोगों को सस्पेंड करके इतिश्री कर लिया गया, जिम्मेवारी हटा दी गई, मतलब अपने माथे से जिम्मेवारी बिक दी गई। अब सीबीआई कमान संभालेगी। अब पता नहीं केस को वो अपने जिम्मे लेती है कि नहीं, ये वक्त बताएगा। लेकिन जब सबूत और साक्ष्य ही मिटा दिए गए हों, आपके पास जो है, बिहार पुलिस के पास जो है, वही सबूत देगी। तो आप जब खाली हाथ हैं, आप ही तो यहाँ वर्दी पहन के बैठते हैं साहब, वहां भी आप ही जाते हैं, वहां कोई स्पेशल आदमी तो नहीं आ जाता। ये होता कि यूपीएससी से अलग कोई अलग सीबीआई की परीक्षा होती, आईपीएस से अलग कोई सीबीआई की परीक्षा होती, तो वहां एक अलग इंटेलिजेंट लेवल के लोग होते। ठीक है,
भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसके पास बहुत सारे केसेस हैं। सतर्कता आयोग की रिपोर्ट क्या कहती है, जरा उसको भी पढ़ने की जरूरत है कि सीबीआई के पास कितने केसेज हैं। 7,000 से ज्यादा मामले सीबीआई के द्वारा जो है वो अभी कोर्ट में लंबित हैं। तो देखने वाली बात होगी कि शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड में राज्य सरकार के द्वारा जो सीबीआई को ये जांच करने की अनुशंसा की गई है, सीबीआई इसको ले पाती है कि नहीं, क्या होगा, या अन्य केसों की तरह नतीजा ढाक का 3 पात होगा।